हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोगों की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक नया सा एक टॉपिक लेके आई हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को एक लीगल टर्म्स के बारे में बताऊँगी। तो पहला लीगल टर्म्स, अगर कोई बंदे ने आपके अगेंस्ट में केस फाइल किया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो उसका एक सिंपल ट्रिक है। कोर्ट वहाँ से एक नोटिस इशू करता है जिसे हम समन्स बोलते हैं, और वो समन्स आप लोग के घर पे आता है, जहाँ पे उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपको ये डेट पे ये टाइमिंग पे कोर्ट में प्रेजेंट होना है। एंड उसके साथ आप लोगों के लिए एक कंप्लेंट कॉपी भी आती है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगी। समझिए कि 138 की मैटर है। ये 138 यानी कि चेक बाउंस की मैटर है। तो सामने वाले बंदे ने आपके अगेंस्ट में केस फाइल किया हुआ है कि भाई सो एंड सो डेट को आपका चेक बाउंस हुआ था, उसकी लिमिट ये थी, उसके अगेंस्ट में इसके लिए केस फाइल किया है। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, कौन सी कोर्ट में जाना है, कब जाना है, टाइमिंग क्या है। तो उसके लिए जो इशू होता है उसे समन्स कहते हैं। अभी सेकेंड चीज़, जो डेट पे आपको समन्स मिला है वो डेट पे आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हो तो क्या होगा। अगर वो डेट पे अगर आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हो तो आपके अगेंस्ट में वारंट इशू होता है। तो वारंट दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ द बेलेबल वारंट एंड सेकंड इज़ द नॉन बेलेबल वारंट। तो जब भी आपके अगेंस्ट में कोई केस फाइल होता है और पहली डेट पे अगर आप नहीं जाते हो तो बेलेबल वारंट इशू होता है, जहाँ पे आप इजीली बेल ले सकते हो। तो जब भी नेक्स्ट डेट हो या तो उससे पहले आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट को बोलना है कि मेरे अगेंस्ट में ऐसा ऐसा केस था, मेरे अगेंस्ट में वारंट इशू हुआ है और आपको वो वारंट कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो वो वारंट कैंसिल कराने के लिए कोर्ट आपको एक कैश बिल बोलेगा या तो फिर बॉन्ड बोलेगा, दोनों चीज़ भी बोल सकता है। वो डिपेंड्स ऑन द मजिस्ट्रेट होता है। तो आप इसे आप अपना वारंट कैंसिल करा सकते हो। अभी थर्ड टर्म है जहाँ पे आप कन्विक्ट हो जाते हो, मतलब कि आपको कोर्ट ने ये बोल दिया कि आप अपराधी हो, आपने ये गलती की है, आप गिल्टी हो, तो उसे कन्विक्ट बोलते हैं। और इनोसेंट, इनोसेंट का दूसरा वर्ड है एक्विट। एक्विट, एक्विट एंड द कन्विक्ट दोनों लीगल टर्म्स है, और उसका सिंपल मीनिंग है कन्विक्ट का गिल्टी, एक्विट का इनोसेंट। तो अगर कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया है, आप एकदम इनोसेंट हो, उसे एक्विट बोलते हैं। जैसे 138 का मैटर हो गया, आपने ये सारी चीज़ें प्रूफ कर दिया कि भाई मैंने उसको बोला था कि आप अभी ये चेक मत डालेगा, वो बाउंस ही होने वाला है, आप मुझे 1-2 महीने की मोहलत दे दो। तो उन लोगों ने आपको मोहलत नहीं दिया और उन लोगों ने डायरेक्ट जाके बैंक में ये चेक डाल दिया, डिपॉजिट कर दिया, एंड आपका बैंक में बैलेंस नहीं था और चेक बाउंस हो गया। तो उसमें आप गिल्टी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आईपीसी पूरा पूरा इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो आपका यहाँ पे तो इंटेंशन ये था कि आप उसको पेमेंट करना चाहते हो, बट उन्होंने अब बिफोर टाइम आपको बताने से पहले ही चेक डाल दिया और बाउंस करा दिया जानबूझ के, ताकि आप पे वो लोग केस फाइल कर सके। तो उसमें तो कोर्ट आपको इक्विटी करेगी। तो आई होप कि आपको ये 4 टर्म्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अभी फिफ्थ है बेल। तो बेल भी दो चीज़ों की होती है, एक इंटरिम बेल हो जाती है एंड दूसरा ये बेल होता है जब आप पे कोई केस मुकदमा चल रहा हो, आप जेल में हो और तभी आपकी कोई बेल कराए। तो ये दोनों टर्म्स है, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। और बेल मैंने बताया आपको कैश बेल हो सकता है या तो श्योरिटी हो सकती है, श्योरिटी के बेस पे आपको बेल ग्रांट हो जाती है, या तो फिर आपको कैश भरना होता है और आपकी बेल ग्रांट हो जाती है। आई होप कि आपको ये मेरे पाँचों 5 टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे नए नए लीगल टर्म्स लाती रहूँ, आपको एक्सप्लेन करती रहूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।